वेलकम बैक। अफगान महाजरीन की डेडलाइन जो है उनकी वापसी की ख़त्म हो चुकी है। सुस्त रवि का शिकार भी सारा प्रोसीजर रहा। बुखारी साहब, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आज ईद का तीसरा रोज़ था और सिर्फ 105 अफराद पर मुश्तमिल 5 ख़ानदान ही वापस जा सके हैं। जिस तरह से कहा जा रहा था कि अफगान महाजरीन को 31 मार्च तक जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्या लग रहा है इन इकदाम से? क्या ये इकदाम तसल्ली बख्श हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये हमारा हक है कि हम ऐसे अनासर से अपने मुल्क को पाक करें जिनसे हमारी सिक्योरिटी को खदशात लाहक हैं। इसके बारे में किसी सबूत की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से जितने वाक़यात हो चुके हैं, जितने अफ़गान शहरी इन दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस रहे हैं, बार बार हमारे काबुल रजीम को ये बताने के बावजूद कि लोग वहाँ से बॉर्डर क्रॉस करते और इधर आके लोगों के कत्ले आम में यानी मुलव्वस हैं, कोई असर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। बिलाखिर हमने ये फैसला किया कि अब हम ऐसे अनासर से अपने मुल्क को पाक करेंगे। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं, अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद तो उन लोगों को निकाला जा रहा है जो कानूनी तौर पर अमेरिका गए थे, जिनके पास स्कॉलरशिप्स हैं, जिनके पास वीजाज हैं। ये तो लोग गैर कानूनी तौर पर यहाँ आए हैं। ये तो बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल तरीके से आके बस गए और 40 लाख के करीब अफगान महाजरीन हमारे पास बैठे रहे। कोई 40 साल तक हमने उनकी खिदमत की है, लेकिन अब वो हमें ब्लीड करा रहे हैं। ये लोग उन्हीं के गाब में छुप जाते हैं और फिर बाद में हम पर हमलावर होते हैं। कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं इनको? मेरे ख्याल से हुकूमत का ये फैसला बिल्कुल ठीक है। अफगानिस्तान की हुकूमत को ये बावर कराना बहुत ज़रूरी है कि आपकी नाक के नीचे पीटीआई के लोग हों, अलकायदा के लोग हों, दाइश के लोग हों, वो असला भी ले रहे हैं, फंडिंग भी ले रहे हैं, ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब करीब आके आबाद किए गए हैं। आपको याद होगा कि 18 काउंसिल खाने तो हिंदुस्तान ने खोले थे पाक अफगान बॉर्डर के साथ, जबकि उन इलाकों में कोई हिंदू आबादी नहीं थी। तो ये साजिश जो इंटरनेशनल साजिश है, इसका दिफा इसी सूरत में हो सकता है कि हम अपने मुल्क के अंदर यूनिटी के साथ ऐसे फैसले करें जिससे इस अनासर से जान छूट सकती हो। पीटीआई को भी अब होश के फैसले तो तब हो सकते हैं ना जब हमारे इंटरनल जो फैक्टर्स हैं, जो कि बीएलए, अफगान तालिबान, टीटीपी, बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं। तो यूनिटी आने के लिए वो इंटरनल फैक्टर्स का भी हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके साथ खड़ा होना जरूरी है। मेरी बात कट गई थी, मैंने बिल्कुल यही कहा था कि अब पीटीआई को भी अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। वो इस वक्त जो बीएलए के साथ खड़ी हो गई है, टीटीपी के साथ खड़ी है एक तवील अरसे से, ये रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इनको भी उनके साथ ही सजा मिलेगी। इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग जो है वो यही है कि यहाँ से दहशतगर्द अनासर को निकाल दिया जाए। यही सूरत है कि हमारी इकॉनमी ठीक हो, यही सूरत है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। ये अनासर इसका तकाजा करते हैं कि ऐसे तमाम अफराद का कला कमा किया जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के दुश्मन है। और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल है, बिल्कुल ठीक है कि अफगान जो हैं वो हमारे दिलों के बहुत करीब थे हैं, लेकिन वो अब सही रास्ता इख्तियार करके एक रेगुलेट तरीके से तशरीफ लाएं तो वी विल वेलकम देम। हमारी बगलों में बैठ कर अगर हमारे सीनों में खंजर घोंपे जाएंगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, दहशतगर्दी अनासर जो मुल्क में अनारकी फैलाते हैं उनको यकीनी तौर पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इस मूवमेंट, इस लम्हे खड़े होने की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्दी जैसे अनासर को खित्ते से ख़त्म किया जा सके। प्रोग्राम से अभी हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।